सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोप्स एंड देयर मैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। तो आइसोटोप्स बेसिकली सेम एलिमेंट के वो एटम है, एलिमेंट सेम है। हमारे पास कार्बन है, इन तीनों कार्बन ही होंगे हैविंग सेम एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, उनका मैस नंबर। तीनों हमारे पास कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, तो उनके तीनों कार्बन के एटम में एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होने से क्या होगा, उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। उनको हम कहेंगे आइसोटोप्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट mass number due to number of neutrons, due to different number of neutrons। हम एटम्स को हम कहेंगे आइसोटोप्स। हमारे पास कार्बन में हम देखें, हम कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, 6 एंड 6, लेकिन इनका एटॉमिक मास आप देख रहे हैं 12, 13 और 14, इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। ये बेसिकली क्या हुआ कि इनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन 6, कार्बन 12 की बात करें, और न्यूट्रॉन भी 6 है। और आप जानते हैं कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने उनमें इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और हमारे पास एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हमारे पास क्या हुआ, कार्बन 12। इस तरह हमारे पास कार्बन 13, प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें हो जाएंगे 7। तो न्यूट्रॉन 7 होने की वजह से ये एक डिफरेंट आइसोटोप बन गया। इसका आप जानते हैं कि एटॉमिक मास डिपेंड करता होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स पे। हालांकि इनके एटॉमिक नंबर सेम है, यानी प्रोटॉन नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी इनमें सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होने से एटॉमिक मास डिफरेंट हो गया। यहाँ पे जो कार्बन है वो कार्बन 13 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो कि 7 + 6 है, ये 13 हुआ। फिर हमारे पास कार्बन 14 को, तो उसमें भी यही, प्रोटॉन तो सेम ही रहते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन उसमें 8 हो जाएंगे। तो न्यूट्रॉन 8 होने से जो हमारे पास इसका एटॉमिक मास है वो 6 और 8 14 हो गया। हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, वो भी 3 ही है। प्रोटियम, डिटेरियम और ट्रीटियम। तो प्रोटियम आपका वाहिद ऐसा आइसोटोप, ऐसा आपका एटम है कि जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स नहीं होते। यानी प्रोटियम हमारे पास वाहिद ऐसा एटम है कि जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। बाकी पूरे 118 एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, उन सब में न्यूट्रॉन लाजमी तौर पे होगा उनके न्यूक्लियस में, लेकिन प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता। अगर हम ड्यूटेरियम में देखें, ड्यूटेरियम में यहाँ हमारे पास प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन यहाँ पे आने से हमारे पास जो मास बना वो 1 + 1 2 हुआ। तो हमारे पास ड्यूटेरियम में देखें, प्रोटॉन सेम 1 ही है, लेकिन न्यूट्रॉन बढ़ के अब 2 हो गए हैं। तो इसे हम ट्रीटियम, इसका एटॉमिक मास 1 + 2 3 हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि ये हमारे पास जो ट्रीटियम है ये रेडियो एक्टिव भी है। इन्हीं न्यूट्रॉन के बढ़ जाने से
इस न्यूक्लियस है वो स्टेबल नहीं रहता, अनस्टेबल हो जाता है और वो रेडिएशन रिलीज करने लग जाता है। तो ये हमारे पास ट्रीटियम वाला रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी कहलाता है। अब इसके बाद हमारे पास दो क्वेश्चन और हैं कि इनकी जो आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है। वो सेम है तो सेम होने की रीजन क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज आप जानते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पे डिपेंड कर रही होती हैं। आपने देखा कि इन तीनों में आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन के साथ डिफरेंस नहीं हुई, उनमें कोई फर्क नहीं आया। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की छेड़छाड़ ही नहीं की गई तो इससे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजिंग नहीं आएगी और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन सेम है, उनकी कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक वो भी सेम है और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम है, तो वो की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम ही होगी। तो इसकी मेन रीजन ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की डिपेंड करती है उसके एटॉमिक मास पे। और एटॉमिक मास आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एटॉमिक मास यहाँ पे चेंज हो गया, वेरी कर गया है। तो एटॉमिक मास पे डिपेंड करने की वजह से, क्योंकि वो भी चेंज हुआ तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। ये थे हमारे पास आइसोटोप की बात। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।